जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का 15,000 प्लस MCQ सीरीज में, जो आपको बेहतरीन सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर 2,000 प्लस MCQ आपके एग्जाम के अंदर हरियाणा जीके के मैं करवाने जा रहा हूँ। 2,000 से ज़्यादा ही है, 2,500 के आसपास। तो एक दिन कंप्लीट इसकी मैराथन क्लास ले लेंगे आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपको पूरा कवर हो जाए। क्योंकि जो आपके लास्ट दिन बचे हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो आपका एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हर वीक में आपको वहां पर फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव कौन से महीने के अंदर संपन्न हुआ है? डेली 9:30 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलती है। जून और जुलाई के महीने में संपन्न किया जाता है। अभी 2025 में जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा था। जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है ये लगा था मेरे दोस्तों, पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। बस बैसाखी का जो मेला है ये भी पिंजौर के अंदर, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी पिंजौर के अंदर आयोजित किया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले में जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले के कहां पर किया जाता है, कौन से स्थान पर? महेंद्रगढ़ जिले के सेहलोंग नामक स्थान पर, सेहलोंग नामक स्थान पर खिमाग देवता की स्मृति में खिमाग का मेला लगता है। और यहाँ पर भाई खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। स्थल बोहर में किस ऋषि का मठ है? स्थल बोहर कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। जो मस्तनाथ यानी कि बाबा मस्तनाथ ऋषि का मठ है। और मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के पास निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? हरियाणा में जो गुरुद्वारों का जो नगर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? कैथल जिले को कहा जाता है। डोगरा गेट के पास में गुरुद्वारा नीम साहिब कौन सा है? गुरुद्वारा नीम साहिब डोगरा गेट के पास में है मेरे दोस्तों। इस गुरुद्वारे का संबंध किससे है? गुरु तेग बहादुर से। तो दिल्ली जाते हुए यहाँ पर रुके थे भाई गुरु तेग बहादुर। हरियाणा की शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस वस्तु पद्धति से किया गया है? हरियाणा की शीतला माता मंदिर का निर्माण कौन सी पद्धति से किया गया है? राजस्थानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी वास्तुकला। ठीक है। और कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये शीतला लिखना चाहिए, शीतला। ठीक है। और ये शीला माता है, एक शीतला माता है गुरुग्राम के अंदर, ये शीला माता है। तो शीला माता का जो मंदिर है राजस्थानी वास्तुकला पर, वो हिसार के अंदर है मेरे दोस्तों, हिसार के अंदर है, जिसका निर्माण तिलकराज अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। तिलकराज अग्रवाल, तिलकराज अग्रवाल। शीतला माता कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। शीला माता कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, जिसका निर्माण राजस्थानी वास्तुकला की पद्धति से किया गया है और तिलकराज अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। कुरुक्षेत्र में जो बिड़ला मंदिर है कौन से सरोवर के निकट है? कुरुक्षेत्र में बिड़ला मंदिर का निर्माण बिड़ला समूह के द्वारा यानी कि जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा करवाया गया था। ये ब्रह्म सरोवर के निकट में स्थित है। कब करवाया गया था इसका निर्माण? 1955 में करवाया गया था। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुरुक्षेत्र में जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण बाबा श्रवण नाथ के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। और अकबर के एक दरबारी अबुल फजल, अकबर के दरबारी थे अबुल फजल, आईने अकबरी उनके द्वारा जो लिखी गई थी, उन्होंने ब्रह्म सरोवर को लघु लघु सागर की संज्ञा दी है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है लघु सागर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? ब्रह्म सरोवर को अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी थे। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से कौन से जिले में है? गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली जाते समय गुरु तेग बहादुर यहाँ पर 3 दिनों तक रुके थे और अपना ज्ञान दिया था और यहाँ पर उन्होंने सत्संग भी लगाया था। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? जींद जिले के अंदर भूतेश्वर मंदिर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जींद जिले के अंदर और कौन सा मेला लगता है? पांडु पिंडारा का मेला भी लगता है। किसके द्वारा
इसका निर्माण करवाया गया था। जींद के राजा थे राजा रघुवीर सिंह। राजा रघुवीर सिंह। रानी का तालाब किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। मुक्तेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था। सूरज कुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। कब निर्माण करवाया गया था? 10वीं शताब्दी के अंदर निर्माण करवाया गया था। सूरजपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसी के बीच में एक सूर्य मंदिर इन्होंने बनवाया था। फरवरी के महीने में यहाँ पर मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वो कौन सा है? माता शीतला मंदिर। माता शीतला मंदिर मेरे दोस्तों गुरुग्राम। माता शीतला मंदिर गुरुग्राम कर लोगे, हिसार गलत लिखा है, ठीक है। माता शीतला मंदिर हिसार के अंदर है। हरियाणा सरकार के जो संरक्षण में आता है और इसका मुखिया कौन होता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। खालसा पंथ की स्थापना कौन से महीने के अंदर हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 के अंदर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। बैसाखी। बैसाखी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? किस वास्तु राजस्थानी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी। कहाँ पर है शीतला माता का मंदिर? गुरुग्राम के अंदर है मेरे दोस्तों। और शीतला माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा जौहर सिंह के द्वारा। राजा जौहर सिंह के द्वारा 1650 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था मेरे दोस्तों। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? जींद जिले के अंदर। और जींद जिले का जींद नाम जयंती देवी मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। जयंतपुर इसका पुराना नाम हुआ करता था। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा दमतान साहिब की स्मृति में बनाया गया। गुरुद्वारा दमतान साहिब पूछा गया है। गुरुद्वारा दमतान साहिब कहाँ पर है? नरवाणा के अंदर है। नरवाणा कहाँ पर आता है? जींद जिले के अंदर आता है। तो नरवाणा तहसील का एक गांव है धमतान। धमतान साहिब गुरुद्वारा का जो निर्माण है वो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में, गुरु तेग बहादुर की याद में बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन थे गुरु तेग बहादुर? सिखों के 9वें गुरु। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। यहाँ पर इन्होंने कुछ समय तक निवास भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर परिसर हरियाणा के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? हरियाणा के खजुराहो के रूप में भीमा देवी मंदिर को जाना जाता है। भीमा देवी मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर के अंदर स्थित है। पंचकुला जिले के पिंजौर शहर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं सदी के बीच में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल था मेरे दोस्तों। भीमा मंदिर की खुदाई से लगभग 100 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जो कौन सी वास्तुकला को दर्शाती हैं? जो राजस्थानी वास्तुकला को दर्शाती हैं। इस मंदिर को उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ पर स्थित है? 51 पीठों में से एक भद्रकाली पीठ ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र के अंदर है मेरे दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। बी ऑप्शन आपका शक्तिपीठ श्री देवी कूप हो गया, भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ हो गया, देवी पीठ हो गया, कालिका पीठ हो गया, इनको भी पीठ कहा जाता है। ठीक है, किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण जींद जिले का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाई आपका लास्ट टाइम है ये। लास्ट टाइम कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इन टाइम में प्रीवियस ईयर को इस तरह से रगड़ दो, इस तरह से रगड़ दो हर सब्जेक्ट को, कि अगर एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर से आता है, प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत आएंगे, 60 नंबर प्रीवियस ईयर से आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर रगड़ दोगे तो बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन से स्थलों के अंदर खोजी गई हैं? हरियाणा के मेरे दोस्तों हांसी में भी, तोशाम में भी और बेरी में भी। तोशाम कहाँ पर? भिवानी के अंदर। हांसी कहाँ पर? हिसार के अंदर। और बेरी कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है।
सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक की तलहटी, शिवालिक की तलहटी में बिलासपुर गांव से करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ पर है? देवी भवानी अम्बा का मंदिर हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में है और अम्बाड़ा जिले का जो नाम है वो अम्बा देवी के नाम पर ही पड़ा है मेरे दोस्तों, अम्बा देवी के नाम पर ही बना है। ठीक है, तो भवानी अम्बा देवी के मंदिर हरियाणा में काली माता का मंदिर है, संगत साहिब गुरुद्वारा है, बादशाही गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा है। नेक्स्ट बताओगे, भूतेश्वर मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है? जींद जिले के अंदर है। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा किसकी स्मृति को समर्पित है? पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर? अम्बाड़ा के अंदर है। गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को समर्पित है। सीटी 2022 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली जाने के लिए वो जब दिल्ली जा रहे थे तो ये यहीं पर रुके थे, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर मौजूद है? हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के अम्बाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह। और मेरे दोस्तों सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? दौरा किया था मेरे दोस्तों। यहाँ पर वो आए थे और 1950 में इसकी जो है नींव रखी गई थी। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? कुरुक्षेत्र की कौन सी दीवारों पर? बिड़ला मंदिर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 1952 के अंदर श्री जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा करवाया गया था। मिलान करना है भाई, बिड़ला मंदिर का निर्माण कब हुआ, ग्रोहा मंदिर का निर्माण कब हुआ, रोडमल मंदिर का निर्माण कब हुआ? बिड़ला मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। निर्माण कब हुआ? 1952 में। अग्रोहा मंदिर कहाँ पर? हिसार के अंदर। निर्माण कब हुआ? 1976 से 84। रोडमल मंदिर कहाँ पर? झज्जर के अंदर। निर्माण कब हुआ? 1892। तो पहले का आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और दूसरे का आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में कहां पर सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है? सीता माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर हरियाणा के करनाल के अंदर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो सीता माता थी वो क्या हो गई थी मेरे दोस्तों? धरती के अंदर समा गई थी, यानी कि पृथ्वी ने देवी सीता को निगल लिया था और उन्होंने अपनी पवित्रता साबित करनी थी। किसको? सीता को। सीता माई मंदिर कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। और मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मराठा सदाशिव राव भाव के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई भी इसी मराठा शासक सदाशिव राव भाव के बीच में और अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक उनके बीच में लड़ी गई थी मेरे दोस्तों 14 जनवरी 1761 को। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वह कौन सा मंदिर है? माता शीतला मंदिर गुरुग्राम के अंदर। डी ऑप्शन। छठी पातशाही गुरुद्वारा कौन से नगर के अंदर स्थित है? छठी पातशाही गुरुद्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहां पर है? भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पिंजौर पंचकुला। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस मंदिर को, भीमा देवी मंदिर को 2008 के अंदर विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2008 में विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया। 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में पुराना बनाया गया एक पुराना भीमा देवी मंदिर है ये।
मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मार्कंडेश्वर मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्कंडा नदी के किनारे, मार्कंडा नदी घग्गर और प्राचीन सरस्वती नदी, प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी मौसमी नदी, सबसे लंबी बहने वाली मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी मेरे दोस्तों हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है मौसमी नदी के रूप में। और बारामासी नदी हरियाणा की यमुना नदी है, सबसे पुरानी नहर। भद्रकाली मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है? भद्रकाली मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा की एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप, भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र का जो देवी कूप है उसमें सती का जो दायां भाग था, यानी कि घुटने से नीचे का भाग गिरा और यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई भद्रकाली मंदिर के अंदर। किंवदंती के अनुसार जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयंती देवी मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय के लिए जयंती देवी से प्रार्थना की थी और जयंती देवी के नाम पर इसी स्थान का नाम यानी कि जींद का नाम जयंतपुरी था, जयंतपुरी। तो बाद में क्या कर दिया गया? जींद कर दिया गया। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। बी ऑप्शन, जिसको चेचक देवी के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब? गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पर है? गुरुद्वारा नाडा साहिब हरियाणा के पंचकुला के अंदर है मेरे दोस्तों। ठीक है, 1688 में आप सब लोग जानते होंगे भंगानी की लड़ाई के बाद पोंटा साहिब से आनंदपुर साहिब से यात्रा करते समय गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे। कौन रुके थे मेरे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे और हर महीने की पूर्णिमा दिवस को यहाँ पर मेला भी लगता है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम कहाँ पर है? डेरा सच्चा सौदा आश्रम हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या कौन से जिले में है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले के अंदर सिख पंथ को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है मेरे दोस्तों। हिंदू धर्म सिरसा जिले की जनसंख्या का 72 यानी कि 72% हिंदू लोग रहते हैं, बाकी सभी लोग जो हैं सिख लोग रहते हैं मेरे दोस्तों। हरियाणा का जो मेवात जिला है वो मुस्लिम बहुसंख्यक की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो मेवात जिला है। नेक्स्ट, सीता माई का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहां पर है? सीता माई का करनाल के अंदर है और यहाँ पर सीता माई समा गई थी। हरियाणा की शीला माता के मंदिर का निर्माण किस वास्तु पद्धति से हुआ है? राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थानी। ये शीला माता, हाँ, ये शीला माता जो है, शीतला तो गुरुग्राम के अंदर है और शीला माता मेरे दोस्तों हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर है, जिसका निर्माण तिलकराज अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। तिलकराज अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। और शीतला माता का मंदिर भी राजस्थानी वास्तुकला के ऊपर है। यहाँ पर शीला माता मंदिर के अंदर ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से यहाँ पे झाड़ू चढ़ाए जाते हैं, माता की मढ़ी पर नमक चढ़ाया जाता है, जिसे चर्म रोग से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है, जो भित्ति चित्रकला का शानदार उदाहरण है मेरे दोस्तों। ठीक है, और शिवालिक की श्रेणियों में स्थित है। राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद कौन से स्थान पर है? लाट और हुमायूं मस्जिद मेरे दोस्तों हरियाणा के लाट की मस्जिद तो हिसार के अंदर होना चाहिए भाई। लाट और हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद, लेकिन लाट की मस्जिद तो हिसार के अंदर होना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद है। तो लाट और हुमायूं मस्जिद आप लगा दोगे भाई फतेहाबाद, क्योंकि एचएसएससी ने इसको फतेहाबाद मान लिया। ठीक है, और इसी लाट के अंदर हुमायूं की मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस मस्जिद में लाखोरी ईंटों से बना एक शिलालेख पाया गया था। ठीक है,
तो HSSC ने सी माना भाई, फतेहाबाद माना इसको। वैसे लाट की जो मस्जिद है वो फतेहाबाद के अंदर है, हुमायूं की लाट की मस्जिद हिसार में, हुमायूं की मस्जिद फतेहाबाद में है। और ऐसा है, ऐसा भी ये भी कहा गया कि हुमायूं की जो मस्जिद है ना वो फतेहाबाद के अंदर है, और उसके अंदर ही लाट की मस्जिद का निर्माण भी किया गया है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी लाट की मस्जिद का निर्माण हिसार में किया गया। तो हुमायूं की जो लाट की मस्जिद है वो फतेहाबाद के अंदर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में नहीं है, नाडा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। केवल बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। घग्गर हकरा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में बंगानी की लड़ाई में पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय यहाँ पर रुके थे। पंचकुला शहर में चंडी मंदिर छावनी का नाम किसके लिए प्रसिद्ध है। पंचकुला शहर में चंडी मंदिर के वो इसलिए है, भारतीय थल सेना की जो वेस्टर्न कमांड है ना, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय, भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय। पंचकुला शहर को चंडीगढ़ शहर का एक उपग्रह शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह शहर कहा जाता है, ठीक है। और पंचकुला जो है ट्राई सिटी के अंदर भी आता है। किंवदंती के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है किसके शासनकाल में बनाई गई थी? रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनाई गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिनको पुरानी अदालत यानी कि पुरानी कचहरी के पास में बनाई गई थी। किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन किसके द्वारा, किसने? थानेश्वर महादेव मंदिर के, हाँ हर्षवर्धन आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बताओगे भाई। बिरबल का छत्ता इमारत, बिरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के कौन से नगर के अंदर स्थित है? नारनौल के अंदर। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? राय मुकुंद दास के द्वारा, इसलिए इसको राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। राय मुकुंद दास का छत्ता भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा कौन से स्थान पर है? काली कमली वाले बाबा का डेरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? स्वामी आनंदानंद महाराज के द्वारा। स्वामी आनंदानंद महाराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ख्वाजा खिज्जर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया कौन से नगर में है? ख्वाजा खिज्जर का मकबरा हरियाणा के सोनीपत के अंदर है, ख्वाजा खिज्जर का मकबरा। और किसके द्वारा, किसकी याद में? इब्राहिम लोदी ने दरिया खां के पुत्र थे ख्वाजा खिजर। दरिया खां किसके पुत्र थे? ख्वाजा खिजर दरिया खां के पुत्र थे। उनकी याद में 1522 से 24 के बीच में इब्राहिम लोधी के द्वारा ये बनवाया गया था। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। महावीर स्टेडियम है हिसार के अंदर, उसके पास में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा हरियाणा के सिकंदरा के अंदर है। सिकंदरा तो आगरा के अंदर है, हरियाणा के अंदर नहीं है मेरे दोस्तों, सॉरी फॉर मिस्टेक। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा के अंदर है। इस मकबरे का निर्माण खुद अकबर ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन वो जीते जी इसको पूरा नहीं कर पाया था। बाद में इनके पुत्र थे, अकबर के पुत्र जिनका नाम था जहांगीर, इन्होंने इसका जो निर्माण है वो पूरा करवाया था मेरे दोस्तों। और एक ऐसा मंदिर जो हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्पी का अनूठा मिश्रण, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो वास्तुशिल्प शैली है उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है। गुजरी महल कौन से नगर के अंदर स्थित है? गुजरी महल हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका पत्नी गुजरी रानी की याद में हिसार के अंदर ये इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों। इसी गुजरी महल के अंदर लाट की मस्जिद। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? थानेसर। थानेसर के अंदर एक मकबरा है शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? थानेसर के अंदर। उस मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का
ताजमहल कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस मकबरा का कुछ हद तक आगरा के ताजमहल से मिलता जुलता है। ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कौन से स्थान पर स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल बादशाह जहां का बेटा हुआ करता था जिसका नाम था दारा शिकोह। किसका बेटा था? दारा शिकोह। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा था जो शेख चिल्ली का शिष्य हुआ करता था। तो इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है और इस मकबरे का निर्माण दारा शिकोह के द्वारा 1650 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। करनाल में कलंदर शाह बनवाया गया था। तो हाँ, कलंदर शाह का मकबरा यानी कि अबू अली कलंदर शाह की दरगाह भी है, वो किसके द्वारा? गयासुद्दीन। ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर है? गयासुद्दीन के द्वारा, हरियाणा के कलंदर शाह का मकबरा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भाई ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन। बू अली कलंदर शाह, ये गलत दिया गया भाई, करनाल नहीं आएगा यहाँ पे। बू अली कलंदर शाह पानीपत आएगा, पानीपत आएगा, यहाँ पे गलत दिया गया है। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के कौन से शहर के अंदर स्थित है? इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के नारनौल के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत के अंदर है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई? 21 अप्रैल, पूरी डेट याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर की विजय हो गई थी और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और युद्ध में मारा गया था। तो यहीं पर इसकी कब्र बनाई गई थी पानीपत के अंदर भाई। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है ख्वाजा पीर का मकबरा? पूछा गया कि ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया था। ख्वाजा पीर ख्वाजा खिजर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है? लाखन माजरा में संत मीर शाह की मज्जार लाखन माजरा कहां पर है? रोहतक के अंदर है। सितारा स्मारक किसकी समाधि है? सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में अलावर्दी खान का मकबरा कौन से जिले के अंदर मौजूद है? हरियाणा में अलावर्दी खान का जो मकबरा है वो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया कौन से नगर के अंदर है? ख्वाजा खिजर का मकबरा सोनीपत के अंदर भाई। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। कांच की मस्जिद कहां पर स्थित है? तो कांच की मस्जिद मेरे दोस्तों रोहतक के अंदर है। शीशे वाली मस्जिद कहा जाता है इसको। ठीक है, शीशे वाली मस्जिद भाई दुजाना, गांव दुजाना रोहतक के अंदर वहां पर बनी हुई है। जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सैयद हाफिजुद्दीन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बताओगे। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गुजरी महल के अंदर लाट मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और इसी के साथ में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार शहर की स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी? 1354 ईस्वी के अंदर की गई थी। कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? तो फरीदाबाद के सिही गांव के अंदर संत सूरदास का जन्म हुआ था। सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामदास। माता का क्या नाम था? जमुना दास। ठीक है, सिही गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जो महान कवि सूरदास जी थे वो किसके शिष्य थे? यानी कि इनके गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य इनके गुरु थे मेरे दोस्तों। सूर सारावली ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? संत सूरदास के द्वारा। और सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है?
हिसार जिले में कौन सा स्मारक, गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बारसी गेट, शेख चिल्ली का मकबरा तो कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट की मस्जिद हरियाणा के हिसार जिले के अंदर भाई। चोर गुबंद पूछा गया, कहाँ पर स्थित है चोर गुबंद, चोर गुबंद हरियाणा के नारनौल के अंदर है, नारनौल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। जमाल खान एक अफगान शासक थे, उनकी समाधि के रूप में जाना जाता है इसको, चोर गुबंद को। जमाल खान कौन थे, एक अफगान शासक थे। ग्रुप ये आपका सीईटी में पूछा गया, ग्रुप डी 2023 में। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है और दूसरा पूछा गया स्मारक कौन सा है, तो दूसरा स्मारक है हुमायूं मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद हरियाणा में स्थित दो स्मारक महत्वपूर्ण हैं। लाट की मस्जिद का निर्माण 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं की मस्जिद का निर्माण हुमायूं के द्वारा करवाया गया था, कब, 1529 से 1556 के बीच में। सीटी 2023 में। कैथल में गोला चीका बाबा मीरान नौबहार की मज्जार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है, अनुमानित 560 वर्ष पुरानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा कहां पर लगता है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लगता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों। और जो बाबा काली कमले वाले का जो डेरा है वो किसके द्वारा स्थापित है, बाबा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा। बाबा स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा मेरे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शंकर, श्री कृष्ण, अर्जुन की मूर्तियां भी स्थापित हैं। ऐतिहासिक नगर रानिया कौन से जिले के अंदर स्थित है, रानिया आता है मेरे दोस्तों सिरसा के अंदर भाई। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी, थानेश्वर थी हर्षवर्धन की। कब से कब तक शासनकाल था हर्षवर्धन का, 606 से 647 मेरे दोस्तों। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था मेरे दोस्तों, फायान आया था, और जिसके तहत उन्होंने एक सीयू की पुस्तक का निर्माण किया था, और उसी पुस्तक के अंदर उन्होंने हरियाणा के थानेश्वर का वर्णन भी किया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा में कब तक रहा था वो, 9 साल तक रहा था मेरे दोस्तों। कब से कब तक, 639 से 600 लगभग 9 साल तक रहा था वो। 639 से लेकर 644 तो नहीं, तो 635 से लेकर शायद 635 से लेकर 644 ईस्वी तक भारत के अंदर 9 सालों तक रहा था। हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। रेवाड़ी शहर में रेल संग्रहालय जिसको बोला जाता है, यानी कि 1893 में बनाया गया था। इस म्यूजियम का निर्माण 1893 में। भारत का एकमात्र भाप का इंजन इसी संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है, फेरी कवीन। दुनिया का सबसे पुराना भाप का इंजन फेरी कवीन कब बना था, 1855 में बना था, 1855 में। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कानोड़ के नाम से जाना जाता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को। कानोड़ ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को कानोड़ के नाम से जाना जाता है। और 1816 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह के पुत्र हुआ करते थे। कौन, महाराजा नरेंद्र सिंह के पुत्र मोहिंदर सिंह। पटियाला रियासत के शासक कौन थे, महाराजा नरेंद्र सिंह, और उनके पुत्र हुआ करते थे मोहिंदर सिंह। उनके नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा था। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है, मोरनी हिल्स हरियाणा के पंचकुला के अंदर है भाई। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल्स है। कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहां पर है, पंचकुला के अंदर है मेरे दोस्तों, ठीक है, पंचकुला के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स दाबचिक, दाबचिक होरी से, दाबचिक से मेरे दोस्तों पलवल में। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, दाबचिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और हरियाणा पर्यटन स्थल के दिन दाबचिक पर्यटन स्थल को कब स्थापित किया गया था? 1975 में, 1975 के अंदर स्थापित किया गया था। इनमें से कौन हरियाणा का एक हिल स्टेशन है? मोरनी हिल स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक की श्रेणियों में पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? माधोगढ़ के किले का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम निम्नलिखित में से स्थापना हुई थी? हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 68, 96, 76 या 1966? देखो, हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना वैसे 1974 में की गई थी भाई। 1974 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, तो यहाँ पे दिया नहीं गया है भाई। और एचएसएससी ने इसको जो आंसर माना था वो ये माना था। तो अगर भाई 1974 वैसे सही आंसर 1974 है। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी? 1974 में। एचएसएससी ने माना था 1976, तो आप 1976 लगा के आ जाना भाई। अगर ना दिया हुआ मिले 74, अगर 74 76 दोनों मिले तो 74 लगाओगे। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तिलियार, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है मेरे दोस्तों। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? काला तितर पर्यटन स्थल, काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा के अबूब शहर, हरियाणा के अबूब शहर सिरसा के अंदर है मेरे दोस्तों। यहाँ पर काला तितर पाए जाते हैं। हरियाणा का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी भी है काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। पैराकीट पर्यटन स्थल कौन से नगर में है? पैराकीट, पैराकीट है पिपली कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कौन से स्थान पर अर्जुन को दिया था? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। घरोंडा नगर कौन से जिले में स्थित है? घरोंडा, घरोंडा करनाल के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, करनाल के अंदर है। भाई ऐसा माना जाता है कि जो राजा कर्ण के नाम पर इसका निर्माण किया गया था करनाल का। सर्पदमन, सर्पदमन नाम है सफेदों का। क्यों? क्योंकि सफेदों के अंदर एक राजा हुआ करते थे, राजा जन्मेजय। ठीक है। और तक्षनाग के नाम से काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बेटे ने, उन्होंने क्या करवाया था वहां पर? यज्ञ करवाया था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सर्पदमन पड़ गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। मिलान करना है भाई। एक जगह पर पर्यटन केंद्र दिए गए, एक जगह पर स्थान दिए गए हैं कि कौन सा पर्यटन केंद्र कहाँ पर है? दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है। दाबचिक कहाँ पर है? पलवल के अंदर है, यानी कि होडल के अंदर है दाबचिक। कर्ण लेक कहाँ पर है? उचाणा, उचाणी, उचाणी करनाल के अंदर है। स्काईलार्क कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। स्काईलार्क कहाँ पर? पानीपत के अंदर। तो पहले का आपका चौथा रहेगा, और एक ही ऑप्शन में दिया गया मेरे लाडलो, पहला ऑप्शन में। सिटी 2023 का क्वेश्चन है, सिटी 2023 का। बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? बड़खल झील का निर्माण तो मेरे दोस्तों पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1947 आना चाहिए भाई यहाँ पे। 1947 गलत दिया मेरे दोस्तों। 1947, क्योंकि बड़खल झील का जो निर्माण किया गया था वो 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में किया गया। देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्तों बड़खल झील पर्यटन संकुल यानी कि पर्यटन के रूप में कब विकसित किया गया? निर्माण तो किया गया 1947 में, सबसे पहली झील निर्माण किया गया 1947 में, लेकिन इसका जो पर्यटन स्थल के रूप में 1972-73 में किया गया था। कब मेरे दोस्तों? 1972-73 में। ठीक करोगे इस क्वेश्चन को, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया घुमा के। 1972-73 में पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया गया था, पर्यटन के रूप में, ठीक है, घोषित किया गया था। और 1947 में इसका निर्माण किया गया था। प्रसिद्ध सालारगंज गेट कहाँ पर स्थित है? सालारगंज गेट, सालारगंज गेट पानीपत के अंदर है, पानीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। और इसका जो निर्माण था फैज नवाब सादक के द्वारा करवाया गया था।
सोनीपत जिले की खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? सोनीपत जिले की खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंभा तीर्थ, सतकुंभ का मेला लगता है, सतकुंभ का मेला लगता है खेड़ी गुज्जर गांव के अंदर। ठीक है। आदिम गुफा, पुराना शिव मंदिर, लक्ष्मी विष्णु मंदिर, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, किसको हरियाणा की काशी कहा जाता है? हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी जिले को। क्यों कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता होने के कारण और नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल जिले को कहा जाता है। नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण कैथल जिले को कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्वपूर्ण इस तीर्थ को दिया जाता है। कौन से तीर्थ को दिया जाता है? गया बिहार के अंदर पितरों के श्राद्ध के लिए मेरे दोस्तों पेवा को दिया जाता है। बड़े बड़े पिंडदान अनुष्ठान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। महाभारत अग्रसेन का संबंध कौन से नगर से है? महाराज अग्रसेन का संबंध हरियाणा के अग्रोहा से। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। महाराजा अग्रसेन अग्रदूत कहा जाता है। सही युगम का चयन करना है भाई। काबुली बाग पानीपत के अंदर सही है। नवग्रह कुंड कैथल नवग्रह कुंड क्या लिख दिया ये? काबुली बोला गया कि काबुली बाग पानीपत और कैथल में है। कैथल नवग्रह कुंड पानीपत में, कैथल नवग्रह कुंड तो केवल कैथल में है, तो ये तो गलत है और ये भी गलत है। काबुली बाग केवल पानीपत में है। जल महल नारनौल के अंदर, ये सही है। ज्योतिसर सरोवर अंबाला कुरुक्षेत्र है। मतलब दो दो जिले दिए गए हैं, तो अंबाला में नहीं है तो कुरुक्षेत्र में है, तो एक ही सही है, जल महल नारनौल। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अमर काव्य काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ, नरकातारी तीर्थ कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी के किनारे। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है। इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत में और वामन पुराण के अंदर मिलता है। महाभारत में और वामन पुराण के अंदर मिलता है। इस तीर्थ का संबंध किससे है? नरकातारी तीर्थ का। जो भीष्म पितामह थे ना, इसी स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की शेष शैया पर लेटे हुए और उन्होंने अपने त्याग त्याग दिए थे भाई। ठीक है। अपने प्राण त्याग दिए थे उन्होंने। तीर्थ स्थल पंचवटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तीर्थ स्थल पंचवटी हरियाणा के पलवल जिले के अंदर स्थित है। पंचवटी मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है। पांडवों ने इसी स्थान पर विश्राम किया था। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल हरियाणा के जींद जिले के अंदर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सतकुंभा तीर्थ हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। अर्जुन को गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कौन से स्थान पर दिया था? अर्जुन ने गीता का उपदेश ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर। पेवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र के अंदर है, क्योंकि करवा दिए, मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा। डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? च्यवन ऋषि से है। डोसी का मेला कहां पर लगता है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। कुलताजपुर गांव के अंदर डोसी की सबसे ऊंची पहाड़ी कुलताजपुर ग्राम महेंद्रगढ़। ठीक है। नारनौल के अंदर। और च्यवन ऋषि का मेला लगता है, च्यवन ऋषि की तपोस्थली कहा जाता है। डोसी का मेला भी लगता है। हरियाणा और राजस्थान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है? हरियाणा और राजस्थान के बीच में, वो है मेरे दोस्तों डोसी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के बॉर्डर पर है। हरियाणा में आने वाला इसका हिस्सा महेंद्रगढ़ जिले में है। च्यवन ऋषि की तपोभूमि है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर है मेरे दोस्तों। ठीक है। कौन सा है? ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है, सॉरी, भीम मंदिर, भीमा देवी मंदिर, ज्योतिसर, पेहवा और मां भद्रकाली मंदिर, ये तो कुरुक्षेत्र के अंदर है तीनों। बाकी इसने पूछा गया कौन सा नहीं है, तो भीम मंदिर नहीं है। किस जिले को श्रीकांता कहा जाता है? श्रीकांता कौन से जिले को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। धर्म क्षेत्र के नाम से भी कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 1973 में करनाल जिले से अलग करके बनाया गया था। करनाल जिले से अलग करके बनाया गया था। नर नारायण गुफा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है? यमुनानगर जिले में। सिटी 2023 के अंदर पूछा गया। हथनी कुंड बैराज भी कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। बाबा लदाना तीर्थ स्थल, बाबा लदाना मेरे दोस्तों कैथल के अंदर देहाती मेला लगता है बाबा लदाना के अंदर। ठीक है। फरल फल्गु का मेला भी कहां पर लगता है मेरे दोस्तों? कैथल के अंदर लगता है। निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? गुरुग्राम में पूछा गया किसकी मस्जिद है? सराय अलावर्दी खान की मस्जिद। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भाई। सराय अलावर्दी खान की मस्जिद।
गुरुग्राम को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? गुरुग्राम को किस आचार्य से? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। कौरव पांडवों के गुरु गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुड़गांव का नाम 2016 में क्या कर दिया गया? गुरुग्राम कर दिया गया। और कौन सा जिला था जिसका 2016 में नाम बदला गया था? मेवात का क्या कर दिया गया? नूह कर दिया गया। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाले शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम कौन से जिले के अंदर है? शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम भिवानी के अंदर है भाई। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, 1996 में। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंदर स्थित है? कोल कुराड़ कैथल जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। कोल को जो पहले पुराने टाइम में शिक्षा का केंद्र माना जाता था, शिक्षा का केंद्र। अभी वर्तमान में हरियाणा के कौन से जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है? शिक्षा नगरी कहा जाता है हरियाणा के वर्तमान में सोनीपत जिले को। पहले कोल को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता था, लेकिन बाद में कैथल में हो गया। ठीक है, कैथल जिले का भाग बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र, बिरबल का छत्ता नारनौल, काला अंब पानीपत, चोर गुमंद जींद। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही नहीं है मेरे दोस्तों। चोर गुमंद तो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था मेरे दोस्तों। चोर और लुटेरों के ठिकाने के रूप में इसको जाना जाने लगा। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी पलवल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी कहाँ पर है? पलवल के अंदर है, जहां पर राम ने वनवास के दौरान निवास किया था। ठीक है। लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल स्थित है? लाखन माजरा में मंजी साहिब गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंजी साहिब गुरुद्वारा। भाई संत मीर शाह की मज्जार भी है भाई, संत मीर शाह की मज्जार भी है मेरे दोस्तों लाखन माजरा गांव में। धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल, तो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल तो आप यही लगा दोगे, कोई धर्म से जुड़ा हुआ। तो वैसे मज्जार भी है यहाँ पे, संत मीर शाह की मज्जार भी है। ज्योतिसर तीर्थ के निकट कौन सी नदी का अस्तित्व है? ज्योतिसर के निकट सरस्वती नदी का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? गुग्गा पीर को माना जाता है सांपों का रक्षक। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। गुग्गा नवमी के दिन मनाया जाता है। सिंधारा लिखना चाहिए, ठीक है। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? ये आंसर आप होमवर्क के रूप में बताओगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना भाई। चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना भाई, शेयर कर देना। नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सके 170 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेली 9:30 बजे क्लास आती है। जल्द ही इसको खत्म करने का काम किया जाएगा। ठीक है, जल्द ही इसको खत्म करने का काम किया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। फिर इसकी एक दिन मैराथन क्लास ली जाएगी भी। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।